Exercise 12.2 question number 13 कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, हर पार्ट में हमें अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन जो है उसके जो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं पहले उनको हम डिस्कस करें, फिर हम इन क्वेश्चन की तरफ जो आते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने अरिथमेटिक मीन के फार्मूले पढ़े, सबसे पहला हमारे पास जो है ना वो है जी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। अच्छा, अब डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारे पास जो है एक फार्मूला तो है जी एक्स बार डेट इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, और एक हमने फार्मूला पढ़ा था जी डेट समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है हमारे पास। अच्छा, ये वाला फार्मूला हमारे पास अनग्रुप डाटा का है और ये हमारे पास जो है ग्रुप डाटा का है। कैसे पता चलेगा? ग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ आपके पास सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एन जो है दिया होता है। अच्छा, दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा है वो है हमारे पास जो है उसको हम कहते हैं कि शॉर्ट फार्मूला मेथड। शॉर्ट फार्मूला मेथड। अच्छा, अब शॉर्ट फार्मूला मेथड इसके अंदर भी हमारे पास दो फार्मूले हैं, डेट इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन, और दूसरा हमने पढ़ा था वो है जी हमारे पास ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अच्छा, यहाँ भी ये पहले वाला हमारे पास जो है वो अनग्रुप डाटा का है और ये हमारे पास जो है वो ग्रुप डाटा का फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं कोडिंग फार्मूला। ठीक है, कोडिंग फार्मूला मेथड या कोडिंग मेथड हम उसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ भी देखो हमारे ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाई एज, और दूसरा हमारे पास फार्मूला था वो था ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एज। यहाँ भी पहले वाला जो आपके पास अनग्रुप डाटा का है और दूसरा हमारे पास जो है वो ग्रुप डाटा का फार्मूला है। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें देखें कि आपके पास जो है वो पहले पार्ट जो है वहाँ आपके पास एन दिया हुआ है और समेशन डी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फार्मूला हमारे पास जो है अनग्रुप डाटा क्या, और इसका मतलब शॉर्ट फार्मूला मेथड जो है इसमें यूज होना है। सेकंड देखें, इसमें आपके पास समेशन यू दिया हुआ और एन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको यू दिया होगा तो ये आपके पास कोडिंग मेथड है और साथ एन है, तो इसका मतलब ये आपके पास कोडिंग फार्मूला है, लेकिन अनग्रुप डाटा जो है उसका क्वेश्चन है। इसी तरह थर्ड के ऊपर देखें, हमारे पास यहाँ समेशन एफ टी दिया हुआ और समेशन एफ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपके पास जो है वो शॉर्ट फार्मूला मेथड जो है उसका क्वेश्चन है। और यहाँ क्या होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसके अंदर जो है, और आपके पास जो चौथा फार्मूला अब यहाँ दिया हुआ है, यहाँ फिर आपके पास जो है वो कोडिंग फार्मूले का मेथड जो है। अब इन पार्ट्स को जब हमने सॉल्व करना है तो ये जो दो मेथड है हमारे पास, शॉर्ट फार्मूला मेथड और कोडिंग मेथड, इनको आपने ज़हन में रखना है। यानी शॉर्ट फार्मूला किस वक्त होगा? जब आपके पास समेशन डी दिया होगा या आपके पास फ्रीक्वेंसी दी होगी या एन दिया होगा, तो हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये आपके पास जो है वन ग्रुप का फार्मूला है या ये ग्रुप डाटा का जो है फार्मूला है। और अगर यू दिया होगा आपके क्वेश्चन के अंदर तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि ये आपके पास कोडिंग फार्मूला जो है यहाँ अप्लाई होगा। और अगर उसमें एन दिया होगा तो इसका मतलब अनग्रुप डाटा है, और अगर एफ दिया होगा तो ये इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास जो है वो ग्रुप डाटा है। तो अब हम जो है वन बाय वन जो है इन पार्ट्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला हमारे पास पार्ट क्या है कि अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करनी है। डी दिया हुआ है x माइनस 140, समेशन डी आपके पास 500 है और n की वैल्यू जो है वो 10 है। अब n हमें शो कर रहा है कि ये आपके पास अनग्रुप डाटा इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा देखो यहाँ डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास जो है वो शॉर्ट फार्मूला मेथड है। ठीक है। अच्छा, अब देखो शॉर्ट फार्मूला हमारे पास अनग्रुप का उसका क्वेश्चन जो फार्मूला है वो हमारे पास है एक्स बार डेट इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अच्छा, अब देखो इसमें हमारे पास जो है वो समेशन डी दिया हुआ है, एन की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू हम जो है वो नहीं क्वेश्चन के अंदर दी हुई। अब डी की जगह हमें क्या दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140, और हमें ये भी पता है कि आप
डी हमारा किसके इक्वल होता है, वो होता है जी x माइनस ए के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये दोनों जो है इसको आपस में कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास पता चला कि यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वो 140 है। अब हमारे पास ए समेशन डी और एन की वैल्यूज आ गई, तो हम इस फार्मूला के अंदर जो है वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी अरिथमेटिक मीन जो है डेट विल बी इक्वल टू, अब ए की वैल्यू हमारे पास 140, समेशन डी की वैल्यू उसने दी हुई है 500, और इसी तरह एन की वैल्यू जो है वो 10 दी हुई है। तो उसको कैलकुलेट करें तो 140, यहाँ से 0 को 0 से कैंसिल कर दें, आपके पास 50, और इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो 190। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, अब देखें यहाँ हमारे पास u दिया हुआ है x माइनस 130/6, समेशन u माइनस 150 है, और n आपके पास जो है 15 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन हमारा कोडिंग का है, यानी कोडिंग मेथड जो है वो यहाँ यूज होगा। और दूसरा कोडिंग मेथड के अंदर हमारे पास ग्रुप डाटा और अनग्रुप है। अब यहाँ क्योंकि n दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा का फार्मूला और कोडिंग मेथड जो है वो यहाँ यूज होगा। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ। देखो फार्मूला हमारे पास उसका क्या है, यानी एक्स बार डेट विल बी इक्वल टू ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाई एज। ये फार्मूला है आपका अनग्रुप्ड और कोडिंग मेथड। अच्छा, अब सबसे पहले देखें इसमें हमें क्या दिया हुआ है, समेशन यू दिया हुआ है माइनस 150 है, एन भी दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास u दिया हुआ है, उसने u डेट इज इक्वल टू x माइनस 130/6, और हमें पता है कि u किसके इक्वल होता है, u होता है जी आपके पास x माइनस ए ओवर एज के इक्वल। ठीक है, ये उसने दिया हुआ और ये हमारे पास u का फार्मूला है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में जो है वो कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 130। ठीक है, यानी a की जगह आपके पास 130 है, और इसी तरह एज की जगह आपके पास जो है वो 6 है। ठीक है, तो अब देखो फार्मूला में हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, एच भी आ गई, समेशन u भी दिया हुआ और n की वैल्यू। अब ये वैल्यूज मैं यहाँ फार्मूले में पुट करता हूँ तो आपके पास आ जाएगा जी 130 प्लस समेशन u की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस 150, इसी तरह n की जगह वैल्यूज पुट कर दो 15, और एज की जगह जो है वो हम 6 पुट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 15 1 ज़ा 15 और 15 10 ज़ा 150। अब ये हमारे पास आ गया जी 130, और 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा, और 130 में से 60 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास जो है वो 70। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन जो है वो आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है, इफ डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 25 और समेशन एफ डी दिया हुआ 300 और समेशन एफ इज आपके पास 20 है। अच्छा, अब समेशन एफ या एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, इसका मतलब हुआ कि ये आपके पास ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। और दूसरा देखें यहाँ डी दिया हुआ है, तो डी से हमें पता चल रहा है कि ये शॉर्ट फार्मूला मेथड है। ठीक है, उसका क्वेश्चन है। तो शॉर्ट फार्मूला मेथड जो है उसकी अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का हमारे पास वो फार्मूला है कि ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ एफ भी आपके पास है, समेशन एफ डी भी है, ए नहीं है हमारे पास। तो अब ए के लिए अगेन उसी तरीके से ये हमारे पास वैल्यू जो दी हुई है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 25, इसको हम कंपेयर करेंगे डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए के। तो जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें पता चला कि ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो 25 है। ठीक है, अब ये भी हमारे पास आ गया, समेशन एफ की वैल्यू भी है और समेशन एफ डी की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगी जी ए की जगह 25 प्लस समेशन एफ डी की जगह 300 और समेशन एफ की जगह हम 20 लिख देंगे। 0 को 0 से कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। तो ये हमारे पास आ गया जी 25 प्लस 15, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 40। तो ये आपकी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद फोर्थ पार्ट देखें। अच्छा, फोर्थ पार्ट में हमारे पास समेशन एफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका ग्रुप डाटा है।
और यू दिया हुआ है तो यू शो कर रहा है कि आपके पास ये कोडिंग मेथड जो है वो यहाँ अडॉप्ट होगा। तो कोडिंग मेथड का हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो वो हमारे पास होता है जी एक्स बार डेट इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एज, ये फार्मूला है। अच्छा अब देखो इसमें हमारे पास समेशन एफ ये दिया हुआ है, समेशन एफ यू दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ और ए नहीं दिया हुआ। तो उसके लिए सेम उसी तरीके से यू हमारे पास है जी एक्स माइनस 120 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको कंपेयर किसके साथ करना है, हमने कंपेयर करें इसको u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एज, ठीक है। अच्छा अब देखो a की जगह आपके पास क्या है, वो 120 है, और इसी तरह आपके पास एज की जगह आपके पास जो है वो 5 है, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये दो वैल्यूज भी हमारे पास हैं और बाकी वैल्यूज ने यहाँ दी हुई एफ यू और समेशन एफ। अब ये वैल्यूज पुट कर दो तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गई आपके पास 120 प्लस समेशन एफ यू 60, समेशन एफ की वैल्यू आपके पास जो है वो 100 मल्टीप्लाई बाई एच की वैल्यू आपके पास जो है वो 5। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 5 वन ज़ा 5, 5 20 दा 100, 0 को 0 से कैंसिल कर दे और 2 वन ज़ा 2, 2 3 दा 6। तो यहाँ आपके पास आ गया जी 120 प्लस 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 123। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। द थ्री चिल्ड्रन हारिस माहम एंड मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर्स इन अ गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इन स्कूल। यानी एक गेम जो है वो कंडक्ट हुई है, उसमें से ये तीन चिल्ड्रन हमारे पास हारिस माहम और मिनाल जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनका ये स्कोर जो है वो दिया हुआ है। ये पहला हारिस का है, दूसरा माहम का है और तीसरा मिनाल का स्कोर दिया हुआ है। इट इज डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट एवरेज, यानी जिसकी एवरेज स्कोर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, अवार्डेड ₹1000, तो उसको ₹1000 जो है वो एज ए रिवार्ड जो है वो दिया जाएगा। हु विल गेट द अवार्डेड अमाउंट, तो किसने जो है ये अवार्ड की अमाउंट जो है वो जो है उसको हासिल किया है। अब देखो हम उसने कहा कि एवरेज स्कोर हमने फाइंड किया। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। तो हर एक की जो है वो एवरेज हम हारिस का फाइंड करेंगे, फिर माहम का फाइंड करेंगे, फिर इसी तरह मिनाल का। अब जिसका हाईएस्ट यानी एवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि उसने जो है ये अवार्ड जो है वो 1000 जो है वो रिसीव किया है। तो सबसे पहले हम हार्स जो है उसकी एवरेज फाइंड करते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एवरेज स्कोर ऑफ हारिस। अच्छा पहले इसका हम फाइंड करते हैं। अच्छा अब देखें हमारे पास यहाँ हारिस की जो अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो हमारे पास हैं जी 50, फिर उसके बाद 55 है, फिर 70 है, फिर 85 है और फिर 90 है। ये उसका स्कोर है। अच्छा इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया। अब देखें ये वैल्यूज हमारे पास जो है वो 5 हैं। तो अब हमने एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फार्मूला हमारे पास है जी समेशन एक्स ओवर एन। अब समेशन एक्स का मतलब है कि आपके पास 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90, ठीक है, समेशन एक्स। और एन आपके पास जो है नंबर ऑफ फाइव्स है। अब सब वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है जी 350। अब 350 को हम डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर तो हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है एवरेज आपका वो 70 आ जाता है। ये है किसका, हारिस का। अच्छा अब हारिस के बाद हमने किसका फाइंड करना है, माहम का। तो यहाँ लिखे दी एवरेज स्कोर ऑफ माहम। अच्छा फार्मूला यही है हमारे पास, तो अब इसका हम फाइंड करेंगे तो एक्स डेट विल बी इक्वल टू वही समेशन एक्स ओवर एन। अब समेशन एक्स इसकी वैल्यूज क्या है, 75 60 60 45 और 53। अच्छा अब लिख लें इसको 75 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 53। अब सबको ऐड किया और अगेन इसकी वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है, तो डिवाइडेड बाई 5 किया। सम को ऐड करें तो हमारे पास जो है वो 293 आता है। अब 293 को 5 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है जी 58.6। ये इसकी एवरेज होगी। अब तीसरे नंबर को हमारे पास मिनाल है, तो यहाँ एवरेज जो है वो निकालते हैं, एवरेज स्कोर ऑफ मिनाल। अगेन उसी तरीके से एक्स की वैल्यू
हमारे पास समेशन एक्स ओवर एन। अब यहाँ देखिए आपके पास 80 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 48। अब 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू, सबको सम करें तो हमारे पास वैल्यू आती है जी 313। अब 313 को जब 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमारे पास आती है 62.5। ठीक है। अब देखो ये आपके पास हारिस की एवरेज है 70, फिर उसके बाद माहम की आपके पास 58.6 है और ये 62.5 है। तो अब देखें यहाँ किसकी एवरेज ज़्यादा है, तो यहाँ आप एवरेज देखेंगे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो हारिस की है। ठीक है, 70। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि हेंस एवरेज स्कोर ऑफ हारिस is highest. Haris will get award of ₹1000। ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15। गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव्ड बाय मेकिंग अ सब्स्टिट्यूशंस एज d इज इक्वल टू x माइनस 20। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। अच्छा, अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड की और यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है और d की वैल्यू जो है दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमारे पास जो फार्मूला लगना है वो ग्रुप डाटा का और शॉर्ट फार्मूला मेथड जो है वो यूज़ होना है। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है कि x बार डेट इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ये फार्मूला जो है वो यहाँ यूज़ होगा। अच्छा, अब देखें यहाँ हमारे पास जो है एक तो बात यह है कि यहाँ हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ दिया हुआ है, इसका समेशन लेंगे तो समेशन एफ भी आ जाएगा और ऊपर हमारे पास जो है समेशन एफ डी है। तो इसका मतलब एफ हमारे पास है, डी हमने फाइंड करना है और डी किसके इक्वल है। अब यहाँ देखें डी हमारे पास जो दी हुई है उसने वैल्यू वो दी हुई है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20 और डी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो डी एक्स माइनस ए के इक्वल होती है। तो इसका मतलब जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो 20 आ जाती है। ठीक है, ये एफ डी हमने फाइंड करना है तो डी ये दिया हुआ है और एफ को डी के साथ पहले मल्टीप्लाई करते जाते हैं हम। अब देखें एफ यहाँ हमारे पास 1 है, डी की वैल्यू -6 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एफ की वैल्यू 3 है, 3 को डी -4 है, मल्टीप्लाई किया तो -12। उसके बाद 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन जो है वो -12 आ जाएगा। फिर 20 को 0 से किया तो 0 आ जाएगा, 26 को 2 से किया तो आपके पास जो है वो 52 आ जाएगा। इसी तरह 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 48 और 2 को 6 से करेंगे तो आपके पास 12। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई करके एफ डी जो है वो हर एक की जो है वो फाइंड कर ली। अच्छा, अब देखो फार्मूले में एक तो हमें समेशन एफ डी चाहिए तो इसका मतलब ये एफ डी की वैल्यू जो है इसका समेशन एफ डी लें, सबका सम ले लें, सबको सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है जी 82, यानी -6 -12 और 52 48 और 12। इसको सम करेंगे 82 आपके पास आ गया। दूसरा समेशन एफ हमने लेना है तो ये एफ की वैल्यूज़ हैं, इन सब को आप अगर ऐड करें तो हमारे पास समेशन एफ की वैल्यू जो है वो 70 आती है। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हम क्या कर देंगे, इस डाटा को इस फार्मूले के अंदर पुट करें तो यहाँ हमारे पास अरिथमेटिक मीन जो है वो आपके पास आ जाएगी जी। ए की जगह 20, समेशन एफ डी की जगह हम लिख देंगे 82 और इसी तरह समेशन एफ की जगह हम लिख देंगे 70। फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास 82 को 70 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास 1.17 आ जाता है और दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 21.17। तो ये हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। बीइंग पार्टनर्स हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम। They made the following number of points: 45, 51, 58, 61 and so on. Compute the average number of points using deviation d is equal to x minus 58। अच्छा, अब देखो यहाँ अगेन जो है वो हमने एवरेज फाइंड करना है, यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ d दिया हुआ है, d दिया हुआ और ये यहाँ उसने ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमारे पास जो है वो शॉर्ट फार्मूला मेथड लगेगा, ये डी हमें शो कर रहा है। और दूसरा क्योंकि यहाँ आपका ऑब्जर्वेशन दी हुई है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास जो है वो ये अनग्रुप डाटा है तो उसका फार्मूला लगेगा। फार्मूला जो है हमारे पास है
वो है एक्स बार डेट इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ये हमारे पास फार्मूला है। अच्छा अब देखो यहाँ ए तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? उसने दिया हुआ है जी डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 58। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स माइनस ए के साथ तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 58। अब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा अब ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास हैं ये जो दी हुई हैं उसको अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूँ तो एक्स मेरे पास आ गई जी ये 45, 51, 58, 61, 74, 48 और 46 और 50। ये आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हैं। अच्छा आप देखें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है वो 8 हो गई। अच्छा अब देखें एन भी हमारे पास आ गया है, ए भी आ गया। अब समेशन डी हमारे पास नहीं है तो हम डी यहाँ से फाइंड करेंगे और डी हमारे पास एक्स माइनस ए के इक्वल होता है। इसका मतलब 1 बाई 1 यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो एक्स हमारे पास जो है वो यहाँ 45 है तो 45 माइनस ए की वैल्यू 58 है तो इसको सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू -13 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास जो है वो एक्स की वैल्यू 51 है, 51 माइनस 58 यहाँ आपके पास आ जाएगा जी -7। इसी तरह यहाँ 58 माइनस 58 इसको सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ 61 माइनस 58 ये आपके पास 3। फिर 74 में माइनस 58 इसको सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 16 आ जाता है। फिर 48 माइनस 58 इसको सबट्रैक्ट करेंगे आपके पास -10। फिर 46 माइनस 58 ये आपके पास आ गए जी -12 और 50 माइनस 58 -8। ठीक है अब ये सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन डी की वैल्यू आ जाती है -31। अब सब वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब फार्मूला में पुट करें, ये फार्मूला हमारे पास तो यहाँ से एक्स बार ए की वैल्यू 58, समेशन डी की वैल्यू -31 और एन की वैल्यू आपके पास 8। सॉल्व करें तो ये 58 प्लस -31 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी -3.85। ठीक है अब 58 में से -3.85 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 54.125 ये आपके पास जो है वो एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।